प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। देश में वायु प्रदूषण की वजह से बीमारियों और इससे होने वाली मृत्यु चिंता का कारण बनती जा रही है। पिछले एक वर्ष में ही वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से देश में करीब 17 लाख लोगों की मौत हो गई। पंजाब और हरियाणा में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 19, दिल्ली में 18 और राजस्थान में सबसे अधिक 21 लोगों की मृत्यु केवल वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। यही नहीं, इस दौरान मरीजों के इलाज व अन्य खर्चों की वजह से देश पर एक वर्ष में ही 2,60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ भी पड़ा है, जिसमें पंजाब पर 8,000 और हरियाणा पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल है। वायु प्रदूषण को रोकने का एकमात्र उपाय प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण मुक्त कर बड़े स्तर पर पेड़ लगाना है। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि अवशेषों को जलाने से रोकना है। हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक करने के प्रयास सफल रहे हैं। इसकी पुष्टि अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित रिपोर्ट से हुई है। एजेंसी द्वारा पिछले साल जारी आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हरियाणा सरकार की तारीफ की है। हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है और किसानों के खाते में धान की खरीद पर मिलने वाली राशि भी किसानों के खाते में जानी शुरू हो गई है। दूसरी ओर पराली जलाने के मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने से रोकने के लिए प्रयासों और प्रोत्साहन के बावजूद कानून का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक कुल 334 चालान किए गए हैं और 8,45,000 रुपए का जुर्माना भी किसानों से वसूला गया है। इसके अतिरिक्त अब तक ऐसे किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में कुल 418 रेड एंट्री दर्ज की गई है तथा 192 किसानों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों का परिणाम है कि इस वर्ष अब तक पराली जलाने की कुल 713 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष की घटनाओं की तुलना में 29% कम है। राज्य सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब तक किसानों को कुल 1,882 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें 50 से 80% सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई हैं। चालू वर्ष के दौरान किसानों द्वारा 9,844 मशीनें खरीदी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा धान फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान क्षेत्र में अन्य फसलों को अपनाने हेतु प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस वर्ष 33,712 किसानों ने 66,181 एकड़ के लिए धान के स्थान पर अन्य फसलों का विकल्प चुनकर फसल विविधीकरण के लिए पंजीकरण कराया है। वर्ष 2020 से अब तक किसानों को 223 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। सरकार द्वारा धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने पर भी प्रति एकड़ 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पराली के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग गांव के पास स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसान पराली को जलाने की बजाय अतिरिक्त आय कमा सकें। सरकार द्वारा पिछले वर्ष के धान के ठूंठ जलने की घटनाओं के आधार पर गांव को रेड, येलो और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है। रेड और येलो जोन में गांव में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा पंचायतों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य हासिल करने पर 1 लाख रुपए तथा येलो जोन पंचायतों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान से मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं। इन मोबाइल वैन के माध्यम से किसानों को गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो दिन अब दूर नहीं जब हरियाणा का किसान कृषि अवशेषों को जलाने से परहेज करेगा, बल्कि देश के अन्य राज्य भी हरियाणा सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों का अनुसरण कर अपने अपने राज्यों को भी प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।